हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें हम जो है स्ट्रेची हेडर का जो कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और आज की एग्जांपल के अंदर हम जो है कस्टम टेबल व्यू जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हम कस्टम सेल्स की हेल्प के साथ डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जो डेटा है वो मूवीज़ के रिलेटेड जो डेटा है उसको इस तरीके से सेल्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टेबल व्यू। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक हेडर भी जो है वो लगाया हुआ है टेबल व्यू के अंदर। और अगर मैं इसको नीचे की ओर इस तरीके से स्क्रॉल करता हूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो हेडर है वो स्ट्रेची इफेक्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इफेक्ट जो है वो निकल के आ रहा है। यही इफेक्ट हमने आज जो है इम्प्लीमेंट करना जो है वो सीखना है कि कैसे हमने हेडर को स्ट्रेची इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करना है टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए, ये थी थोड़ी सी वर्किंग हमारी आज की एग्जाम्पल की। अब हम देख लेते हैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है स्ट्रेची हेडर्स। तो स्ट्रेची हेडर्स आपने मोस्टली काफ़ी सारी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो ऑलरेडी देखा होगा, जैसे ट्विटर, फेसबुक, स्पॉटिफाई। और इन एप्लीकेशंस के अंदर हम जो है विजुअली फ्लेयर इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और अगर बात करें टेबल व्यू की तो आईओएस के अंदर जो है यूआई टेबल व्यू एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है जो कि इसकी सुपर क्लास है। तो यूआई टेबल व्यू जो कंट्रोलर जो है वो यूआई टेबल व्यू क्लास की सुपर क्लास है। और इसी को हम यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर को ही हम जो है टेबल व्यू कंट्रोलर कहते हैं। तो ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम्पल के रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने ये वाली एग्जाम्पल किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। और उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो है हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपने एक्स कोड के अंदर फाइल न्यू प्रोजेक्ट और उसके बाद में सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से एक नेम जो है वो रख रहा हूँ। और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के अंदर वो हम करेंगे स्विफ्ट। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो मेरे पास है 5। और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है एक्स कोड का तब भी आप इस एग्जांपल को इसी तरीके से जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिप्लाई है जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ।
तो चलिए इस एग्जांपल को डेवलप करने से पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि मैंने काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे मूवीज़ की जो है वो यूज़ की हैं, और साथ में एक हेडर के लिए इमेज भी जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। तो ये सभी जो है रिसोर्सेज प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके जो इस असेस्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे जो है वो होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं इंटरनेट से। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप इजीली किसी भी वेबसाइट से इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से डायमेंशन वाली जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे यूज़ की हैं। आप कोई भी डायमेंशन जो है वो इमेजेस की जो है वो ले सकते हैं। आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को माउस की हेल्प के साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है असेस्ड फोल्डर के अंदर इस ऐप आइकॉन के नीचे। तो अब आप देख सकते हैं सारी की सारी जो इमेजेस हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करते हैं। तो मैं मोस्टली जो इंटरफेस को डेवलप करने के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डेवलप करने के लिए इंटरफेस बिल्डर का ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा टेबल व्यू, और इस टेबल व्यू को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं ताकि ये पूरे का पूरा जो मोबाइल की स्क्रीन है इसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ चारों साइड्स पे आपने 0 0 ऐड करना है, और सबसे टॉप पे आपने करना क्या है, यहाँ से आपने व्यू को सिलेक्ट करना है और ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 3 2, तो आपने इसको भी व्यू सिलेक्ट करके 0 कर देना है और इसको ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल व्यू है वो यहाँ पे सारी की सारी स्क्रीन को कवर अप कर चुका है। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो प्रोटोटाइप सेल है उसको आपने करना है 1। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस टेबल की जो हाइट है, यहाँ पे जो रो की हाइट है वो आपने देनी है 200, और इसी तरीके से आपने टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने देनी है 200। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेल ले रहा हूँ। जब मैं कोडिंग करूँगा तब सेम नेम जो है वो मैं जो यहाँ पे आइडेंटिफायर का यूज़ किया होगा वही नेम मैंने कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे एक हेडर जो है वो प्लेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं एक इमेज व्यू को सर्च करूंगा और इस इमेज व्यू को टेबल व्यू के सेल के ऊपर जो है प्लेस करने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोटाइप सेल के ऊपर जो ब्लू कलर की लाइन है वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। तो मेरी जो इमेज है वो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल व्यू के अंदर जो है वो एज ए हेडर जो है वो लग चुकी है। अब मैंने इस इमेज व्यू को जो है इसको भी जो साइज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसकी हाइट में जो है वो ले लेता हूँ 150। चलिए, और अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है इसके थ्रू जो बैनर वाली इमेज है वो यहाँ पे लगा के देख लेनी है। तो बिल्कुल ठीक है, इमेज यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो आ चुकी है। अब हमने इस सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं एक इमेज पहले यहाँ पे सेल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी हाइट और विड्थ जो है इस इमेज की यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। विड्थ मैं लिखूँगा यहाँ पे 170 और हाइट में यहाँ पे लिखूँगा 180। तो चलिए इस तरीके से आपने इसको फिर से सेंटर में जो है वो अलाइन करना है वर्टिकली, और यहाँ पे कोई भी एक इमेज जो है वो लगा के देख सकते हैं ताकि आपको पता चल पाए इमेज किस तरीके से जो है वो यहाँ पे निकल के आती है। कंटेंट मोड जो प्रॉपर्टी है उसको आपने करना है स्केल टू फिल, ताकि पूरे का पूरा जो इमेज व्यू का एरिया है वो इमेज जो है वो उसको कवर अप कर पाए। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। तो मैंने लेबल भी जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। इसका जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट आप चाहें तो यहाँ से टी के थ्रू जो है वो इसका स्टाइल जो है वो बोल्ड कर सकते हैं।
इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर सकते हैं, इसका जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी मीडियम। स्टैटिकली यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड करके देख लेते हैं और पता चल पाएगा हमें कि लेबल किस तरीके से यहाँ पे निकल के आता है। अब हमने इस इमेज और इस लेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने टॉप पे वैल्यू देनी है 10 और यहाँ पे जो लीडिंग वैल्यू हम देंगे 20 और इसी तरीके से जो बॉटम की वैल्यू है वो हम देंगे 10 और हमने इसकी जो विड्थ है वो करनी है 170 और उसको ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए कंस्ट्रेंट जो है वो मेरा ऐड हो चुका है। अब इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसी तरीके से इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं, टॉप, लीडिंग और यहाँ पे बॉटम और इसकी जो विड्थ है वो प्रोवाइड कर देते हैं, इसे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो कर देते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स जो है वो मेरे ऐड हो चुके हैं। अब हमने इस इमेज व्यू एंड इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है और उसके बाद में हम जो टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो भी क्रिएट करेंगे। और टेबल व्यू का आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक सेल के लिए जो कस्टम क्लास है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब क्लास का नेम प्रोवाइड करेंगे यूआई टेबल व्यू सेल क्लास और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम रखा है माई टेबल व्यू सेल और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब हम क्रिएट पे क्लिक करके इस क्लास को जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मेरी जो कस्टम यूआई टेबल व्यू सेल क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने इसको अटैच कहाँ पे करना है, इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास है, जो क्लास हमने क्रिएट की है उसका नेम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा नेम लिखेंगे पूरे का पूरा नेम ऑटोमेटिकली एक्सकोड जो है वो फेच कर लेगा। एंटर प्रेस करना है और कनेक्टिविटी जो है वो हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर वही यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन दो सर्कल्स के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ किस तरीके से हमने आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे व्यू कंट्रोलर जो है वो ओपन है। तो चलिए लगे हाथ टेबल व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले टेबल व्यू को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड पे से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे कोई भी एक नेम जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा माई टेबल व्यू। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और मेरा जो आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। अब हमने इस ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू अपनी जो कस्टम क्लास है उसको ओपन करना है, माई टेबल व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर अब हम इस इमेज और लेबल का जो आईबी आउटलेट है क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे जो नेम मैं लिखूँगा वो मैं लिखूँगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, नेम हमने लिखना है माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से जो मेरा लेबल है इसको भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे अब हम लिखेंगे माई लेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करूँगा और एक बार सभी फाइल्स को सेव कर लेते हैं ताकि कोडिंग के वक्त जो रेफरेंसेस हैं वो मेरी आईबी आउटलेट की जो है वो एक्सेस हो पाएँ। अब हमने इस टेबल व्यू का जो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट है वो सेट करना है। तो उसके लिए इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे डॉट के ऊपर ड्रॉप करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसी तरीके से। और अब हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। यहाँ पे डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही जो है वो सेट हो चुके हैं। चलिए इसको एक बार मैं सेव करता हूँ फिर से। और अब आप ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने डेटा को जो है
टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो डेटा को एज ए डेटा सोर्स टेबल व्यू के साथ यूज़ करने के लिए हमें एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिर हम क्रिएट करेंगे। उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एज ए डेटा सोर्स जो है वो टेबल व्यू के साथ जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ न्यू फाइल, और यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको फाइल का जो नेम है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ मूवीज़ डेटा, और इसे क्रिएट कर देते हैं। और अब हमने इसके अंदर एक क्लास जो है वो क्रिएट करनी है मूवीज़ डेटा नाम की। यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स जो है वो मैं यूज़ करूँगा, मूवी नेम, ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, और मूवी इमेज, ये भी हमने यूज़ करना है स्ट्रिंग टाइप का। अब हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र यूज़ करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एम नेम, ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। एम इमेज, ये भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। अब हमने एक्चुअल वेरिएबल्स को इन पैरामीटर्स के साथ जो है वो रिप्लेस करना है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट कर दी है। अब इस कस्टम क्लास को मैं एरे क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज़ करूँगा। तो व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे एक एरे जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल मूवी लिस्ट नाम की, और किस टाइप की होगी ये एरे, मूवीज़ डेटा टाइप की होगी, और इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है वो हम यूज़ करेंगे। और अब हमने इस कमेंट लाइन को यहाँ से डिलीट करना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए, एक ब्लैंक एरे जो है वो मेरी बन चुकी है। अब हमें इस ब्लैंक एरे को फिल करना पड़ेगा डेटा के साथ। तो डेटा के साथ फिल करने के लिए यहाँ पे मैं एक प्राइवेट फंक्शन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, फिल डेटा नाम का। और इसके अंदर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा। बाकी इमेजेस के लिए जितनी भी इमेजेस आपकी इस असेस्ड फोल्डर के अंदर होंगी यहाँ पे, उन सारी इमेजेस के लिए वन बाय वन आपने एक एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और उन्हें अपेंड करना है इस मूवी लिस्ट एरे के अंदर। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मूवी वन इक्वल टू मूवीज डेटा, और यहाँ पे नेम के अंदर हम लिखेंगे अंग्रेजी मीडियम, जो कि मूवी का नेम होगा। और अब हमने यहाँ पे जो इमेज है, इमेज के अंदर हमने यहाँ पे जो इमेज का नेम होगा विदाउट एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल केस सेंसिटिव वे के साथ नेम आपने लिखना है। अगर आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं तो कैपिटल लेटर, अगर सभी स्मॉल हैं तो आपने इस तरीके से सभी स्मॉल लेटर्स जो हैं वो लिखने हैं। चलिए, इसे अब हम अपेंड करेंगे मूवी लिस्ट के अंदर। मूवी लिस्ट डॉट अपेंड। तो यहाँ पे अब हम मूवी वन जो ऑब्जेक्ट है वो पास करूँगा। तो चलिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है। बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। मैंने आपके लिए कोड पहले से रेडी रखा है, और उस कोड को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। काफ़ी इजी है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना और उन्हें अपेंड करना ब्लैंक एरे के अंदर। तो चलिए, कोड को यहाँ पे कमांड वी के थ्रू पेस्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से मैंने मूवी वन से लेके मूवी 9 तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट किया और उन्हें अपेंड किया है इस एरे के अंदर। और चलिए, यहाँ पे फिल डेटा को अब हमने कॉल कहाँ पे करना है, फिल डेटा को आपने इस व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली व्यू डिड लोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसी के साथ आपका जो फिल डेटा है वो भी कॉल हो जाएगा। तो चलिए, अब हमने स्ट्रेची हेडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं हेडर व्यू नाम का, और ये किस टाइप का होगा, ये यूआई व्यू टाइप का होगा। इसको यहाँ पे फोर्सली हम जो है अनरैप करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो लगा देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट लेना है हेडर हाइट, और ये किस टाइप का होगा, सीजी फ्लोट टाइप का होगा, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखनी है 150। अब हमने इस व्यू डिड लोड के अंदर स्ट्रेची हेडर को लाने के लिए दो तीन सेटिंग्स जो हैं वो करनी है।
यहाँ पे हेडर व्यू ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम माई टेबल के थ्रू उसका जो टेबल हेडर व्यू है उसको लेके आएंगे और माई टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू हेडर है, टेबल हेडर व्यू है, उसको करेंगे नील। अब हमने माई टेबल व्यू के अंदर जो है एक सब व्यू को ऐड करना है और यहाँ पे इसको पास करेंगे हेडर व्यू। और अब हमने कंटेंट इनसेट और कंटेंट ऑफसेट जो दो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करनी है ताकि स्ट्रेची हेडर इफेक्ट जो है वो यहाँ पे निकल के आ पाए। UI एज इंसेट वाला जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। टॉप पे हम वैल्यू पास करेंगे हेडर हाइट, लेफ्ट पे हम यहाँ पे पास करेंगे 0, बॉटम पे 0, राइट पे 0। इस तरीके का जो मेथड की जो पैरामीटर्स हैं वो आपने पास करने हैं। अब हम टेबल व्यू के ऊपर जो कंटेंट ऑफसेट जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे CG पॉइंट के थ्रू और यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करनी है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस हेडर हाइट जो है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। अब हमने हेडर को कह रहा हूँ कि जैसे हम इस टेबल व्यू को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल टाइम पे भी हमने जो इफेक्ट है वो प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए अलग से एक मेथड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और मेथड का नेम हम लिखेंगे प्राइवेट फंक्शन अपडेट हेडर। और यहाँ पे हमने कंडीशन यूज़ करनी है कि माई टेबल व्यू का जो कंटेंट ऑफसेट के अंदर जो y है अगर उसकी वैल्यू कम है माइनस हेडर हाइट से तब हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर व्यू डॉट फ्रेम डॉट ओरिजिन डॉट y इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट कंटेंट्स ऑफसेट डॉट यहाँ पे y की वैल्यू और इसी तरीके से हेडर व्यू का जो फ्रेम है उसका जो साइज है उसकी जो हाइट है उसमें हम माइनस माई टेबल व्यू का जो कंटेंट ऑफसेट है उसका y की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करेंगे। चलिए इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ और इसको हमने कॉल कहाँ पे करना है, इसको हमने कॉल करना है इस व्यू डिड लोड के अंदर यहाँ पे अपडेट हेडर। तो चलिए यहाँ तक जो है हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर दी है। अब हम जो कोड लिखेंगे वो कोड हम लिखेंगे अपने कस्टम टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो काफ़ी बार मैं आपको इस चैनल के ऊपर कैसे कस्टम टेबल व्यू जो है इमेज और लेबल के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपको बता चुका हूँ, मगर इस एग्जांपल के अंदर फिर से एक बार आपको उस कोड के बारे में मैं जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो रिव्यू करूँगा। तो चलिए अब हम कस्टम टेबल व्यू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो सीखेंगे और उसी के थ्रू हम जो स्ट्रेची हेडर वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए कस्टम टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे लास्ट में यहाँ पे एक्सटेंशन की हेल्प जो लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे व्यू कंट्रोलर और अब हमने यहाँ पे टेबल व्यू के रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहला है UI टेबल व्यू डेलीगेट और उसके बाद है टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो ये दो डेलीगेट्स आपने यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आपने डेलीगेट्स को यूज़ करना है, प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। और कंपलसरी मेथड्स के अलावा अगर और कोई रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल के रिलेटेड मेथड आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जिस मेथड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे सबसे ज़रूरी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। तो सबसे पहले टेबल व्यू का एक मेथड है जिसमें पैरामीटर आप देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा जो मेरी मूवी लिस्ट वाली एरे है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
उसके अकॉर्डिंगली ही टेबल व्यू के अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टेबल व्यू का मेथड है सेल फॉर रो एट। तो ये मेथड इसलिए है ताकि टेबल व्यू के अंदर हर एक सेल को किस तरीके से या हर एक रो को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसकी कोडिंग जो है वो हमने यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू, उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, फॉर में लिखेंगे इंडेक्स पाथ, और अब हमने इसको टाइपकास्ट करना है माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे आइडेंटिफायर जो सेल है वो यहाँ पे कहाँ से आया, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि मैंने जब ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के अंदर जो टेबल व्यू का सेल है उसका जो आइडेंटिफायर का नेम था वो यहाँ पे दिया था एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर सेल। तो जो नेम मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर का रखा होगा वही नेम मैंने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल यूज़ किया है। तो चलिए अब हमने सेल के अंदर जो माई इमेज है उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज के नेम्ड पैरामीटर के थ्रू, और यहाँ पे अब हम जो मेरी मूवी लिस्ट वाली एरे थी उसके एलिमेंट को जो है वो हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू। और कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे उसका, मूवी इमेज। इसी तरीके से हमने माई लेबल जो व्यू है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, मूवी लिस्ट में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, वो हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो, और उसके बाद में कौन सा एट्रीब्यूट, मूवी नेम। अब हमने सिंपली सेल को करना है रिटर्न। तो ये मेरा जो मेथड है टेबल व्यू का वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके दोनों मेथड्स की जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक मेथड और रिक्वायर्ड है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो है स्क्रोल व्यू डिड स्क्रोल। जैसे ही स्क्रोल करेंगे हम अपने टेबल व्यू को तो हमारा जो ये वाला अपडेट हेडर वाला मेथड है ये कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस अपडेट हेडर को जो है कॉल करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोडिंग है वो बिल्कुल रेडी है, हमारा ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इस एग्जांपल को एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये जो एग्जांपल है वर्क करती है। तो मैंने इसको रन एंड बिल्ड कर दिया है और देखते हैं यहाँ पे जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। अब इस एग्जांपल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा मूवी हेडर था वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसको प्रॉपरली डिस्प्ले करवाने के लिए एक बार मैं फिर से जो टॉप कंस्ट्रेंट्स हैं इस टेबल व्यू के उनको डिलीट करूँगा। सबसे पहले टेबल व्यू को सिलेक्ट करूँगा, इसका जो टॉप वाला कंस्ट्रेंट्स है उसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। यहाँ से डेल के थ्रू डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मैं अप्लाई करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ न्यू कंस्ट्रेंट, और ऊपर सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करना है व्यू, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आए मैंने यहाँ पे 0 कर देनी है और इसको एक सिंगल कंस्ट्रेंट को ऐड करना है टेबल व्यू के ऊपर। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव करता हूँ फिर से, और अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो मेरा जो हेडर है वो निकल के आया है, मगर अब भी जो स्ट्रेची इफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं निकल के आ पा रहा। तो मैं एक बार फिर से इस एग्जांपल को चेक कर लेता हूँ क्या इसमें और दिक्कत है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो बैनर वाला जो इमेज व्यू था इसकी एक ऑप्शन यहाँ पे मैंने मिस कर दी है, वो है कंटेंट मोड। तो इसको आपने करना है स्केल टू फिल। चलिए मैंने स्केल टू फिल कर दिया है, इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और फिर से इसको जो है रन करते हैं और अब देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। और यहाँ पे मैं जैसे इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रेची इफेक्ट है वो निकल के आ रहा है। और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा जो टेबल व्यू है वो प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे अब देख लेते हैं एक ऑप्शन और यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको एस्पेक्ट फिट करता हूँ तो अब देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। अब देख लेते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं अब थोड़ी सी जो स्ट्रेची इफेक्ट तो आ रहा है, मगर जो व्यूइंग एंगल है हमारे हेडर का वो कुछ अलग तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो आप चाहें तो कंटेंट मोड को अपने अकॉर्डिंगली एस्पेक्ट फिट भी कर सकते हैं या फिर स्केल टू फिल भी आप जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रेची इफेक्ट है वो प्रॉपरली निकल के जो है वो आ रहा है। जैसे मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ माउस पे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्ट्रेची इफेक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रहा है एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से एक कस्टम टेबल व्यू के जो हेडर के अंदर हमने जो स्ट्रेची इफेक्ट है वो डालना है। तो अगर आपको इस एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप इजीली इंप्लीमेंट करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।